हेलो गाइस, आई एम अनुश्रान हियर। वेलकम टू अनुषा शिक्षालय। आज हम करने जा रहे हैं साइंस एनसीईआरटी बुक क्लास 6 चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फूड में कितनी तरह के और कैसे कैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे कि हम कोई भी खाना बनाते हैं, जैसे कि हम सब्जी ही बना रहे हैं तो उसमें जो हम कच्ची सब्जियां लेते हैं, मसाले लेते हैं, तेल, नमक, हल्दी, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसे इंग्रेडिएंट बोलते हैं, और जो हमें आँखों से दिखे। और कंपोनेंट्स ऑफ फूड में ये होता है जिसकी फूड में हमें नहीं नज़र आने वाली कौन कौन सी चीज़ होती है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट्स और भी सारी चीज़ें जो हमें फूड से मिलती है, उसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जैसे ही मेरी कोई न्यू वीडियो आएगी आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady's finger. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. तो हम लोग खाने में तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, जैसे चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, या तो वो चावल हो सकती है, सांभर हो सकती है, सब्जियां हो सकती है, भिंडी हो सकती है, अप्पम हो सकती है, फिश करी हो सकती है और तरह तरह की वेजिटेबल्स हो सकती है। तो हम इतनी तरह की खाने खाते हैं और उसमें इतनी ही नहीं, साथ में कितनी जो हम लोग जो भी खाने खाते हैं ना, हम उसमें कुछ ना कुछ ग्रेन से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, जैसे कि रोटी हुई ना, उसी तरीके से हम कोई दाल बना लेते हैं या तो फिर मीट बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे खाने में होती ही होती है। इसमें फिर हम साथ ही में क्या क्या और लेते हैं, कर्ड लेते हैं, मिल्क लेते हैं, है ना, मिल्क, कर्ड लेते हैं, पिकल्स लेते हैं, ये सारी भी चीज़ें हम लेते हैं। और यहाँ पे हम तरह तरह की अलग अलग जगह पे से हम लोग अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। आपने चैप्टर 1 में भी देखा था ना कि इधर अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। तो आप इसका एक टेबल बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। जैसे पंजाब में मक्की की रोटी खाई जाती है जो कि ग्रेन से बनती है। अगेन राजमा होते हैं, इसे किडनी बीन्स कहते हैं। सरसों का साग होता है और सर कर्ड, घी बहुत ज़्यादा मात्रा में पंजाब के लोग खाते हैं। आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो वहाँ के लोग राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं। तुअर की दाल यानी कि या फिर उसे राहर की दाल भी बोलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। साथ में फिर कुंदरू एक उनके यहाँ होती है डिश, वो यूज़ होती है। बटर मिल्क और घी या फिर पिकल भी वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो तरह तरह के हर जगह के रीजन के हिसाब से अलग अलग तरह के खाना खाए जाते हैं। तो इसमें आप यही देख सकते हैं कि वो अलग अलग तरह के खाना खाते हैं और क्या क्या उसमें होती है मिनरल्स, इसके बारे में हम तरह तरह से मतलब क्या क्या मिनरल्स होती है इसके बारे में हम पता करेंगे। जैसे देखिए हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, कि अलग अलग खाना में अलग अलग डिशेस में कौन कौन से आइटम्स होते हैं। तो वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप और वन और मोर इंग्रेडिएंट विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो खाने जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं और वो हमें या तो प्लांट्स से मिलते हैं या तो एनिमल से मिलते हैं। प्लांट्स से जैसे हम सब्जी, फल इत्यादि, और अगर हम एनिमल से बात करें तो घी हुआ, दूध हुआ, ये सब हम लोग इंग्रेडिएंट्स एनिमल से लेते हैं, या मीट भी हो सकता है इसमें, ठीक है। These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. तो हमारे साथ जो खाने में होती है ना प्रेजेंट कंपोनेंट्स, उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। The major nutrients in our food are named carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals. जो हमारी फूड में जो हमारी न्यूट्रिएंट्स में मतलब फूड में जो न्यूट्रिएंट्स पाई जाती है उसमें मेनली जो आता है ना वो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, विटामिन्स होता है और मिनरल्स होता है, ठीक है। ये सब एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। और साथ ही साथ फूड में ना डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी होती है, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स जो है ना खाने को पचाने का काम करती है, जैसे कि ये फ्रूट्स में होती है, रोटी में होती है, तरह तरह की ग्रेन्स में होती है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है।
हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है ये, ठीक है। Do all food contain all these nutrients? With some simple method, we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more these nutrients. The test for presence of carbohydrate, protein and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. ठीक है। तो हमारे खाने में कौन कौन तरह की कंपोनेंट्स पाई जाती है और क्या सारे खाना कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट्स को कंटेन करता है, तो इस चीज़ के लिए हम टेस्ट भी कर सकते हैं। और वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के जो टेस्ट करने के तरीके होते हैं ना, वो अदर न्यूट्रिएंट्स को चेक करने के तरीके से आसान होती है। तो हम फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जैसे कि फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। तो ऐसे सारे टेस्ट करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए होगा, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन चाहिए होगा और एक टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर चाहिए होगा, ठीक है। अब ये टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ये देखें। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from these tests. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemicals. तो हम लोग रॉ मटेरियल या फिर पके हुए खाने पर भी इसका टेस्ट कर सकते हैं और फिर हम उसका टेबल 2.2 में जैसा दिखाया हुआ है उस तरीके से उसका एक टेबल भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए टेबल 2.2 में दिखाया गया ना, यहाँ पर फूड आइटम्स लिखा हुआ है, यहाँ पर फूड आइटम्स लिखा हुआ है, उसमें स्टार्च है कि नहीं है, प्रोटीन है कि नहीं है, फैट है कि नहीं है, इसका एक लिस्ट हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे फूड आइटम्स का आप नाम लिखेंगे और उसके बाद फिर उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो लिखेंगे। तो इस तरीके से आप टेबल भी बना सकते हैं और हम लोग इस पर अलग अलग तरह से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, और फिर हम लोगों को ना किसी भी जो केमिकल है उसको टेस्ट करने की या खाने की बिल्कुल भी जो है गलती नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फ्रॉम योर टीचर, यू कैन प्रिपेयर देम एज इन गिवन द बॉक्स। ओके, अगर आप लोगों को मार्केट में ये नहीं मिलती है रेडीमेड, तो आप इसे बना भी सकते हो। लेट अस बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी if they contain carbohydrates. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar. We can easily taste if a food item contains starch. Okay, तो क्या होता है ना, हम लोग कार्बोहाइड्रेट का पहले टेस्ट करेंगे, जो कि जो फूड आइटम से कार्बोहाइड्रेट होगा उसका हम टेस्ट करेंगे। और कार्बोहाइड्रेट ना बहुत तरह की होती है, बहुत तरह की कार्बोहाइड्रेट होती है, पर जो मेनली कार्बोहाइड्रेट जो जानी जाती है ना, वो क्या क्या होती है, शुगर और स्टार्च एंड शुगर। और हम यहाँ पर स्टार्च का जो है टेस्टिंग करेंगे। अच्छा, आप लोगों को जो सॉल्यूशन बनानी है आयोडीन की, कॉपर सल्फेट की और कॉस्टिक सोडा की, वो कैसे बनानी है उसका प्रिपरेशन हम देख लेते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है कि जब हम पानी में किसी चीज़ को, केमिकल को मिलाते हैं ना, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होती है, ठीक है। तो अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब एंड हाफ फिल्ड विथ वाटर। ओके, तो आप एक बीकर ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ठीक है, और उसमें ना क्या करिए कि आधा पानी फिलअप होना चाहिए, ठीक है, आधा पानी फिलअप होना चाहिए और उसमें आप कुछ ड्रॉप डालेंगे आप किस चीज़ की, कुछ ड्रॉप डालेंगे आप डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, ठीक है, आयोडीन का आप कुछ ड्रॉप्स डालेंगे और फिर वो सॉल्यूशन आपका तैयार हो जाएगा। कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो आप एक फिर से अगेन एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें आप क्या करेंगे, पानी 100 मिलीलीटर लेंगे आप, ठीक है, 100 मिलीलीटर आप पानी लेंगे और उसमें 2 ग्राम आपको क्या डालना है, कॉपर सल्फेट आपको 2 ग्राम डाल देनी है और फिर आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। फिर आपको कॉस्टिक सोडा के सॉल्यूशन तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा का आप लेंगे और उसे 100 मिलीग्राम ऑफ वाटर में मिला देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन। ओके, तो आपको क्या करना है टेस्ट के लिए, स्टार्च के टेस्ट के लिए,
तो आप एक क्या कीजिए, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2 to 3 drops of dilute iodine solution on it, observe if there is any change in this color of the item, did it turn blue or black। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, किसी भी फूड आइटम का आप छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा या फिर किसी भी रॉ इंग्रेडिएंट का छोटा सा टुकड़ा लीजिए और उसमें 2-3 ड्रॉप आपको क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन डाल देना है। 2-3 ड्रॉप क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन डाल देना है और फिर आपको देखना है कि कोई कलर तो नहीं चेंज यहाँ पर हो रहा, क्या कलर ब्लू और ब्लैक में बदल रहा है। अगर बदल रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर स्टार्च है। ठीक है, आप इससे आलू के साथ भी कर सकते हैं। आलू आप लीजिए, उसे पीसेस में काटिए और उस पर आप आयोडीन सॉल्यूशन के 2-3 ड्रॉप डालिए। अगर वो ब्लू या ब्लैक कलर की हो जाती है तो दैट मीन्स उसमें स्टार्च होता है, और आप लोग सभी जानते हैं कि आलू में स्टार्च होता है, काफ़ी मात्रा में स्टार्च होता है। ठीक है, अब ब्लू और ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। तो ब्लू और ब्लैक कलर हमें क्या बताएगा कि उसमें स्टार्च होता है। Repeat this test with other food items and find out which of these contain starch. Enter all observation in table 2.2। आप और भी फूड आइटम्स लेके इसे यही आप जो टेस्ट कर सकते हैं। अगर उसमें स्टार्च है तो आप उसे टेबल 2.2 में मेंशन करिए और फिर हम अब प्रोटीन के लिए टेस्ट करेंगे। तो हमने देखा कि स्टार्च या इनकी कार्बोहाइड्रेट का हम किस तरीके से टेस्ट करते हैं। अब हम प्रोटीन पे आते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट, ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस फूड आइटम। तो आप क्या करिएगा, छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा फूड आइटम का, ठीक है, जिससे आपको टेस्ट करना है। अगर वो सॉलिड में है तो फिर आप उसे पीस कर पेस्ट या पाउडर बना सकते हैं ग्राइंडर में। ठीक है, और फिर इसे हम लेंगे अपने टेस्टिंग के लिए आगे। तो पुट सम दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू ईट एंड सेक द टेस्ट ट्यूब। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों को एक टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसमें फिर 10 ड्रॉप पानी डालकर उसे अच्छे से सेक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, यूजिंग अ ड्रॉपर, आप एक ड्रॉपर लीजिए और फिर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। ओके, आपको क्या करना है, जब आपने फूड आइटम को पाउडर बना लिया या पेस्ट बना लिया और उसे फिर टेस्ट ट्यूब में डालकर 10 बूंद पानी के साथ आपने शेक कर लिया, उसके बाद आप लोग क्या करना है, 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। आपको कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप लेनी है और 10 ड्रॉप्स लेनी है आपको कॉस्टिक सोडा के, और उसे क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। ठीक है, आप उस टेस्ट ट्यूब में उसे डाल देंगे और फिर उसके बाद उसे अच्छे से सेक करेंगे। सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट। व्हाट डू यू सी, डिड द contents of the test tube turn violet? A violet color indicates presence of proteins in the food item. Now you can repeat the test on other food items। ठीक है, आपको क्या करनी है, जब आपने 10 ग्राम्स आप जब फूड आइटम्स को पाउडर बनाकर 10 ड्रॉप वाटर के साथ जब आपने सेक कर लिया, तो उसके बाद फिर आपने जो 2 ड्रॉप सॉल्यूशन डाला कॉपर सल्फेट का और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन आपने जब उसमें डाला, तो फिर से आप उसे सेक करेंगे और कुछ देर के लिए आप उसे छोड़ देंगे। अगर उसका कलर वॉयलेट में बदल जाता है तो ये क्या बताता है कि आपका जो है कि उस फूड आइटम में प्रोटीन है। ठीक है, तो स्टार्च का हमने कैसे किया था कि उसमें आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला था और अगर उसका कलर ब्लू या ब्लैक बदला था तो वहाँ पर हमें पता चला कि उसमें स्टार्च है। यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का हमने सॉल्यूशन उसमें डाला और सेक किया, और जब अगर कलर बदलता है तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं है, अगर उसका वायलेट कलर हो जाता है तो। ठीक है, अब इस तरीके से आप इसमें टेबल में बनाकर किस फूड आइटम में क्या क्या है आप उसे लिख सकते हैं। तीसरा जो टेस्ट करना है वो हमें करना है फैट्स के लिए। फैट्स अगर खाने में प्रेजेंट है नहीं है ये पता करने के लिए हमें तीसरा टेस्ट करना है। तो हमें क्या करना है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। नाउ स्ट्रेंथन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। डज इट हैव एन ऑयली patch? Hold the paper against light and are you able to see the light faintly
थ्रो दिस पैच। ओके, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा फूड आइटम लेना है, जैसे कि मान लो आप पराठा ले लिए या फिर पूड़ी ले लिए, और उसे फिर क्या करना है, पेपर में रैप कर देना है। आप उसे रैप कर दीजिए पेपर में और उसके बाद उसके ज़ोर से दबा दीजिए। जब ज़ोर से आप दबा दीजिएगा, फिर जब आप पेपर हटाइएगा, ध्यान रखना है कि पेपर फटे नहीं। पेपर जब आप हटाइएगा तो आप देखिएगा कि उसमें ऑयली सा पेपर हो जाता है, उसमें तेल काफ़ी सारी आ जाती है, और फिर आप जब उसे लाइट में देखिएगा ना, तो वो लाइट बहुत अच्छे से दिख जाती है उस पेपर से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो फूड आइटम था उसमें ऑयली पैच जो वो दिख रहा है ना, तो उसमें फैट होता है। एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। तो वो जो ऑयली पैच दिख रहा है हमारे पेपर पे, वही उसका सबूत है कि उस खाने में फैट था। द फूड item may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, खाने में ना पानी भी होता है, इसके लिए जब आप पेपर को रैप करके जब उसे निकाल रहे हैं तो उसके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ताकि अगर पानी है तो वो सूख जाए और फिर आपको सिर्फ उससे तेल दिखे। ठीक है, let the paper if there were any water that may have come from food, it would dry up, and after some time if you no oily patch shows up after this, the food item does not contain any food। और अगर वाटर सूखने के बाद, वाटर सूख जाने के बाद अगर आपको कोई भी ऑयली पैच नहीं दिख रही तो दैट मीन्स उस फूड में फैट नहीं था। ठीक है, What do this taste so? अगर अब हमें ये जो टेस्ट हमने किया उसमें क्या देखा हमने, are fats, protein and starch present in all the food items and that you tasted? Does a food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? तो आप ऑब्जर्वेशन जब करोगे पूरा तो आप ये देख सकते हो कि क्या सारे के सारे में बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और क्या सब जो फूड आइटम है उसमें जो है ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स थे वो पाए गए, और कोई भी ऐसा था डिश या आइटम, फूड आइटम जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स ऐसा नहीं पाएगा। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने क्या किया, 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए ये टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का तो हमने टेस्ट किया, लेकिन अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं बहुत सारे फूड आइटम्स में, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, तो हमें शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन हम ये सोचना है कि आखिर इस न्यूट्रिएंट्स का हमें क्या ज़रूरत है, हमारी बॉडी को इस न्यूट्रिएंट्स का क्या ज़रूरत है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। हाँ, ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे बॉडी के लिए क्या करते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है वो यही है। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। इन फैक्ट फैट्स गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, फैट भी हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट जो है ना कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी हमारे बॉडी को देता है। ठीक है, फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो फूड आइटम में फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उन फूड्स को क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। ठीक है, और प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, और प्रोटीन क्यों ज़रूरी होता है, वो हमें हमारे शरीर को रिपेयर करता है, या फिर कहीं पे भी कुछ चोट वोट लग गई तो उससे रिपेयर करेगा और हमारे बॉडी में ग्रोथ लाएगा। ठीक है, तो फैट और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ये हमें एनर्जी देता है, और प्रोटीन हमारे बॉडी का ग्रोथ करता है और रिपेयर करता है। ठीक है, ओके, फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो ये जो प्रोटीन होती है ना उसे क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। जिस फूड्स में प्रोटीन होती है उसे बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट होती है उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। ओके, vitamins help in protecting our body against diseases. Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. तो विटामिन क्या करता है, ये हमारे बॉडी को डिजीजेस से बचाता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है, बीमारियों से बचाता है। और ये क्या करता है, साथ ही साथ
आइज, बोन्स, टीथ और गम्स को भी हेल्दी रखता है। ठीक है, विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। तो तरह तरह की विटामिन होती है जिसे हम विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, there is also a group of vitamin called vitamin B complex. Our body needs all type of vitamin in small quantity. ठीक है, एक और जो विटामिन का ग्रुप होता है जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और ये जो सारी विटामिन होती है ना हमारी बॉडी के लिए स्मॉल क्वांटिटी में बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए क्या करता है, हमारे हेल्थ स्किन और आई को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। विटामिन सी हमें डिजीज से लड़ने की क्षमता देता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ्स। विटामिन डी जो है हमारे बोन्स और टीथ के में कैल्शियम को यूज़ करने की जो है कि क्षमता देता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 एंड 2.9। 2.6 फिगर और 2.9 में हमें दिखाया गया जो फूड्स विटामिन कंटेन करते हैं। यहाँ पर देखिए 2.6 में क्या दिखाया गया है, जिसमें विटामिन ए होता है। ठीक है, यहाँ पे विटामिन ए से कंटेनिंग फूड दिखाया गया, पपाया, कैरेट, मूंग, इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर 2.7 में विटामिन बी से कंटेनिंग फूड दिखाया गया, जैसे वीट, राइस, लीवर। फिर क्या है, यहाँ पर विटामिन सी से कंटेनिंग फूड्स है, गुआवा है, ग्रीन चिली है, लेमन है, आंवला है, ऑरेंज है। फिर यहाँ पर विटामिन डी से कंटेनिंग फूड दिखाएगी, जिसमें मिल्क है, फिश है, एग है, लिवर है, और भी तरह की चीज़ें है यहाँ पर। ठीक है, अगला जो है वो क्या है, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, ईच वन ऑफ इज एसेंशियल। सारी चीज़ें जो होती है ना बहुत ही एसेंशियल होती है। ठीक है, बहुत ही एसेंशियल होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़रूरी होती है, और हमें गुड हेल्थ बनाए रखने के लिए ना बहुत ज़रूरी होती है। और तब कुछ चीज़ें होती है जैसे कि 2.10 में जो दिखाई गई है, जिसमें हमें मिनरल्स चाहिए होती है, जिससे मिलती है हमें मिनरल्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे हमें आयोडीन मिलता है। ठीक है, जिंजर है, फिश है, जो भी है, और फिश इसमें से फास्फोरस मिलती है। ठीक है, या ये सारी डिशेस से आपको फास्फोरस मिलती है। ठीक है, इसके बाद ये सारी सब्जियाँ, साग सब्जियाँ, जो फल होते हैं ना, इससे आयरन मिलती है, ढेर सारी मात्रा में आयरन मिलती है। और दूध और जो अंडे होते हैं ना, उससे हमें कैल्शियम मिलता है। तो बोला जाता है ना कि अंडे और दूध खाया करो तो आपको कैल्शियम मिलेगा, तो दूध पीना बहुत ज़रूरी होता है आपको, दूध। ठीक है, तो फिर हमारा जो है ना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम ना इसे यहीं पर छोड़ते हैं। अगली वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपको कुछ भी सजेशन देना हो इस वीडियो के ऊपर या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो यार, जहाँ भी शेयर करना है, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, कहीं भी आप उसे शेयर कर दिया करो प्लीज़। इस वीडियो पे मैं 10 लाइक्स का जो है कि एम सेट करती हूँ। अगर 10 लाइक्स हो गए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, और शेयर करना ना भूलो क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है शेयरिंग। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हम आगे बढ़ते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।